राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती या वामन अवतार दिवस के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। इस दिन हम सभी श्रद्धालुओं को भगवान नारायण के वामन स्वरूप का पूजन करना चाहिए और वामन अवतार की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है कि एक बार राक्षस राज बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया 3 लोगों को विजित करने की मनोकामना से। तब सभी देवता डर गए और भगवान की शरण में, श्री हरि विष्णु की शरण में पहुँचे। तो देवताओं की रक्षा के लिए और उनके कल्याण के लिए भगवान ने वामन स्वरूप का रूप धारण किया और बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। भगवान के वामन स्वरूप में जब बलि ने उन्हें देखा तो उन्हें पूछा कि हे ब्राह्मण, आपको क्या दान में चाहिए? तो उन्होंने कहा, मैं याचक हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ और दान का आकांक्षी हूँ। उन्होंने कहा, जो चाहिए, सोना चांदी, हाथी घोड़े, भूमि, क्या आपको दान में चाहिए? मैं आपको वह दान में दे देता हूँ। तब भगवान ने वामन स्वरूप में राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें मना किया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है, यह भगवान श्री हरि विष्णु हैं जो छल करने आए हैं। तब बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हे गुरुवर, यदि श्री हरि विष्णु मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे ज़्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। और भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप को देखते हुए उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको 3 पग जमीन दान में देता हूँ। और संकल्प करके भगवान श्री हरि विष्णु को 3 पग जमीन उन्होंने दान में दे दी। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना विश्व स्वरूप धारण किया और 2 कदम में ही संपूर्ण लोगों को नाप लिया। तब उन्होंने कहा, हे राजा, मैंने तो 2 पग में ही संपूर्ण लोग नाप लिए हैं, अब बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर धारण करें। तब भगवान वामन ने उनके सिर पर अपना पैर रखा और उन्हें पाताल में दबा दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि बताओ मैं आपको क्या वरदान दूं? तब राजा बलि ने कहा, आप नित्य प्रति मुझे दर्शन दें। तब से आज तक भगवान उन्हें नित्य प्रति दर्शन देते हैं। जिस तरह उन्होंने बलि पर कृपा करी, हम पर भी कृपा करें। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन वैसे तो व्रत रखना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रख सकते उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन करना चाहिए। यदि आपके पास उनकी फोटो या प्रतिमा नहीं है तो विष्णु स्वरूप में ही उनका पूजन करें। इस दिन ओम त्रिविक्रमाय नमः इस मंत्र का जाप करें या वामन गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही साथ ओम दधि वामनाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए वामन त्रिविक्रम महिम्न सूत्र का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन दही, चावल और चीनी के दान का विशेष महत्व है। तो या आप किसी सुयोग्य ब्राह्मण को इन चीज़ों का दान करें या तो मंदिर में यह चीज़ें दान में देकर आएं। इस दिन भगवान का पूजन अवश्य करें। भगवान की कृपा ही हमारे जीवन में सुधार लाती है, हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। श्री हरि विष्णु की कृपा हम पर, आप पर बनी रहे। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।